हेलो दोस्तों, वेलकम टू निराला ट्यूटोरियल। आज देखेंगे सीक्वेंसिंग सीरीज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो 21 जनवरी 2026 को पूछा गया, मतलब रिसेंटली अभी पूछा गया और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, द पॉजिटिव इंटीजर n कैसे है पॉजिटिव इंटीजर, फॉर विच सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखे है, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है आर टू कंजुगेटिव इवन इंटीजर, मतलब इसके जो सोल्यूशन है वो कैसे हैं, टू कंजुगेटिव इवन इंटीजर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले जो इक्वेशन दे रखा है उसको लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x इंटू एक्स प्लस टू, फिर प्लस x प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर हो जाएगा x प्लस टू एन माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू एन, और ये दे रखा है 8n/3 के। ठीक है, ये दे रखा है। अगर हम बात करें इसके जनरल टर्म लिखना चाहें तो जनरल टर्म लिख सकते हैं। अगर आप इस दोनों को गौर करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो इसमें से इसको देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 2 का। सेम बात इसमें भी डिफरेंस 2 का, इसमें भी डिफरेंस 2 का। तो अगर हम जनरल टर्म लिखना चाहें तो x प्लस 2r माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2r लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास हो गया जनरल टर्म। अब फर्दर इसमें हम समेशन लगाएंगे तो हमारे पास यही वाला वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन समेशन लगाने से पहले इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, मतलब मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइड करने के बाद हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ, फिर होगा 2rx, फिर इसको मल्टीप्लाइड करो तो हो जाएगा 2rx प्लस में 4r स्क्वेयर, फिर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे माइनस 2x माइनस 4r। अब हमारे पास है ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4rx, इस दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 2x प्लस 4r स्क्वेयर माइनस 4r। अब हमारे पास हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस, इस दोनों में देखें तो कुछ कॉमन मिल रहा है, 2, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2r माइनस 1, 2x को कॉमन ले लिए, प्लस में 4r स्क्वेयर माइनस 4r। अब अगर हम इसमें समेशन लगा दें, TR में अगर हम समेशन लगा दें R1 से लेकर के N तक, तो क्या हमारे पास वापस यही मिल जाएगा। और समेशन लगाते ही ये हमारे पास 8n/3 के बराबर हो जाएगा। इसमें समेशन लगा दिए R1 से लेकर के N तक। समेशन लगाने के बाद हम समेशन को प्लस माइनस के साथ ओपन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं समेशन को। तो हम क्या करते हैं, समेशन को तोड़ देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वेयर, फिर यहाँ पे हो जाएगा समेशन 2 इंटू 2r माइनस 1x, फिर हो जाएगा समेशन 4r स्क्वेयर माइनस समेशन 4r, और ये हो जाएगा 8n/3। r हमारे पास 1 से लेकर के n तक जा रहा है, r1 से लेकर के n तक, तो सब में हम r1 से लेकर के n तक कर देते हैं, r1 से लेकर के n तक। कोई समस्या। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो चेंज हो रहा है r में चेंज है, r1 से लेकर के n तक, लेकिन इसमें r का कोई तो मतलब नहीं है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, समेशन r1 से लेकर के n तक हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। सेम बात ये और ये दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये बाहर हो जाएगा, 2x बाहर, समेशन r1 से लेकर के n तक हो गया 2r माइनस 1 प्लस समेशन, इसको 4 को बाहर कर ले r स्क्वायर r1 से लेकर के n तक। सेम बात 4 को यहाँ से भी बाहर कर ले r1 से लेकर के n तक, और 8n/3 के बराबर दे रखा है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज होने वाला है। यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, 2r माइनस 1, इसका मतलब क्या है, ये सारे ऑड नंबर का सम है 1 से लेकर के n तक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास n स्क्वायर। ये हमारे पास समेशन ऑफ r स्क्वायर है r1 से लेकर के n तक, इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यहाँ पे समेशन ऑफ r है r1 से लेकर n तक, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब इसको ओपन कर लेते हैं फॉर्मूला के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और इसमें समेशन 1 को अगर n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा n, तो ये हो गया nx स्क्वायर, ये हो गया 2x, और ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो इसको हम 2n स्क्वायर x लिख सकते हैं, ये हो गया 4। इसका हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस 4, इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, और ये हमारे पास है 8n/3। अब अगर हम ये हो गया nx स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर एक्स प्लस, इस दोनों में अगर गौर करें तो इस दोनों में हमारे पास कॉमन क्या मिलेगा, क्या 4 कॉमन है, n कॉमन है और n प्लस 1 कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या,
अच्छा बाई टू भी तो कॉमन है, बाई टू भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 1/3 बच जाएगा, इसमें बच जाएगा। और इसमें क्या बचेगा, -1, पूरा कॉमन चला गया, 8n/3। अब हमारे पास हो जाएगा ये nx² प्लस 2n² x प्लस, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 2, तो 2n इंटू n प्लस 1, इसको सॉल्व करें तो ये 2n प्लस 1 माइनस 3/3 हो जाएगा, और ये हो गया 8n/3 के। अब हमारे पास है ये nx² एज अ टीज ही रह गया, 2n² x प्लस 2n इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा 2n माइनस 2/3, ये हो गया 8n/3। यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हमारे पास nx² प्लस 2n² x प्लस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो गया 4n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1/3, और ये हो गया 8n/3। अब यहाँ पे n प्लस 1 n माइनस 1 को फर्दर लिख सकते हैं 4n इंटू n² माइनस 1/3, ये तो हमारे पास पहले है 2n² x, और ये हो गया nx², और ये हमारे पास 8n/3 के बराबर है। n हमारा पॉजिटिव नंबर था, तो क्या हम n से डिवाइड कर सकते हैं? n से हम पूरे में डिवाइड कर दिए, n से हम पूरे में डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास बचेगा ये हो गया x² प्लस 2nx प्लस, ये हो जाएगा 4n² माइनस 1/3, और ये हो गया 8/3। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास x² में क्वाड्रेटिक है, x² में क्वाड्रेटिक है, ऐसा करते हैं इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 3x² प्लस 6nx प्लस, ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4n² माइनस 1, 4n² माइनस 1 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब हमारे पास हो जाएगा 3x², 8 को भी इधर ले आएंगे, 6nx प्लस, इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 4n² माइनस 4, इधर आएगा तो -8 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगा 3x² प्लस 6nx प्लस 4n² माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन x है, क्या x में क्वाड्रेटिक है? ठीक है, x में क्वाड्रेटिक है, और ये बोला है हमारे पास क्वेश्चन ये बोला है कि जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे, कैसे होंगे, 2 कंजुगेटिव इवन इंटीजर होंगे, क्या होंगे, इवन इंटीजर होंगे, और दोनों कैसे होंगे, कंजुगेटिव होंगे। तो अगर हमारे पास 2 कंजुगेटिव इवन इंटीजर है तो इसमें जो इसके रूट होंगे, मान लो 2 रूट, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा होगा, तो इसके रूट का जो डिफरेंस होगा, वो कितना आएगा, 2। अब हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गया, 2। अगर हम यहाँ से पूछे आपसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा, तो -b/a, और ये वैल्यू हो जाएगा -6n/3, ये हो जाएगा -2n। अगर हम आपसे पूछे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो होगा c/a, तो c हमारे पास 4n² माइनस 12/3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर हम देखें अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं √d/mod a, ये भी लगा सकते हैं, √d/mod a, ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -2n है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4n² माइनस, ये हो गया 4 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 4n² माइनस 12/3, ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया। अब देखिए तो 4 से ये सारे कट जाएंगे, ये हो गया 1 इक्वल्स टू n² माइनस 4n² माइनस 12/3। अब ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 3n² माइनस 4n² प्लस का 12, क्योंकि ब्रैकेट में है। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया 3 और ये हो गया -n² प्लस का 12, ये n² इधर लेके आएंगे तो n² पॉजिटिव का हो जाएगा 12 माइनस 3, n² हमारे पास हो जाएगा 9, तो n होगा प्लस माइनस 3, लेकिन n हमारे पास दे रखा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे पास 3 आया हुआ है। थैंक यू।